हेलो। आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। आज 12 नवंबर 2025 सीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सीईओ ऑफिस और अलग अलग आरओ और डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लेकर एक मीटिंग की है। उसके कुछ अपडेट्स के बारे में आपको बताता चलूँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि लोग उसके लेकर परेशान हैं, उसको एक छोटे से वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये सवाल क्या क्या है। पहला सवाल ये है कि मेरा तो वोटर कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं कौन सा डेट ऑफ बर्थ दूँ? क्या मैं आधार कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ दूँ? ऐसा सवाल। दूसरा सवाल कि मेरा तो वोटर कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ गलत दिया हुआ है, तो लेकिन मेरे स्कूल सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो मैं क्या स्कूल सर्टिफिकेट या आधार कार्ड के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दूँ? तीसरा सवाल कि मेरा नाम भूल है, 2025 वोटर लिस्ट में मेरा नाम भूल है, तो मैं क्या नाम मेरा जो आधार कार्ड में सही है या स्कूल का सर्टिफिकेट में सही है, क्या मैं नाम के स्पेलिंग को वो दूँ? ये तीन तरह का सवाल। या मेरे फादर का नाम गलत है 2025 वोटर लिस्ट में, अगर उसको मैं गलती लिखूं या सही करके लिखूं जो आधार या वोटर के हिसाब से, आधार या स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो इन जो तमाम सवालों का सवाल एक छोटा सा आंसर वो उसको देकर ये सवालों को हल किया जा सकता है। पहला ये है कि ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ इन्यूमरेशन फॉर्म, और उम्मीद है कि आप सभी को इन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका होगा, कुछ लोग जमा भी कर दिया। तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, इसको आप जब फिलअप कीजिएगा तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। याद रहे, ये एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पर आप जो नाम लिख रहे हैं या अपना डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करके लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल जो वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल था उस पर नहीं पड़ेगा। फिर से सुनिए, अगर आपका नाम मान लीजिए ABC है, लेकिन आपने क्लेम किया आपका नाम ABCD है, तो अगर आप अपने इनोवेशन फॉर्म में ABCD लिख देते हैं तो वो नाम करेक्शन ABC के जगह ABCD नहीं होता है, बल्कि वो इलेक्टोरल में जैसा था 27 अक्टूबर 2025 को फ्रीज होने से पहले वैसा ही रहेगा। अब दूसरा सवाल, तब करेक्शन कैसे करें? तो 9 दिसंबर 2025 के बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के जब पीरियड रहेगा, करेक्शन ऑफ फॉर्म्स जिसको 8 बोलते हैं, उसमें 4 तरह का करेक्शन कर सकते हैं। पहला करेक्शन इंट्रीज, दूसरा शिफ्टिंग विद इन AC, तीसरा शिफ्टिंग विद इन आउटसाइड AC और PWD मार्किंग, और इस तरह से नंबर अटैच, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग से आ जाएगी। तो ये फॉर्म 8 करेक्शन को हम लोग अपने अगर नाम को या डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना चाहते हैं तो 9 दिसंबर 2025 के बाद हम लोग ऑनलाइन फॉर्म 8 फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसको हम लोग करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अभी इनोवेशन फॉर्म में हम जो भी लिखे उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे एक्चुअल वो जो वोटर लिस्ट होगा उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन का एक प्रोसीजर है और एक फॉर्म है, उस प्रोसीजर और फॉर्म के तहत ही आप करेक्शन कर पाइएगा। ये था, ये आपका जो मैंने सवाल रखा, जो उसका मैंने सवाल दे दिया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये आ रहा है कि इनोमिनेशन फॉर्म में देखिएगा इलेक्टर को बोला जा रहा है एक फ़ोटो लगाने के लिए। आज ही ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लेरिफाई किया है कि फ़ोटो लगाना कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब जो हमारी माँ बहनें लाइन देकर फ़ोटो खिंचवा रही हैं, अपने पैसा खर्च करके फ़ोटो देना चाह रही हैं, तो उनसे बराह मेहरबानी कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें कि फ़ोटो लगाना, फ़ोटो वहाँ पर पेस्ट करना कोई कंपलसरी नहीं है। तो फिर फ़ोटो का ऑप्शन क्यों आया, ये आपके सामने सवाल होगा। तो आज ECI ने क्लेरिफाई किया है कि जो लोग बाहर शहर, किसी दूसरे राज्य या देश के बाहर है, तो उनके हिसाब से उनके फैमिली लोग इनोवेशन फॉर्म पे साइन करके रिलेशनशिप लिख के जमा करते रहे। लेकिन जब इन हेयरिंग होगा तो उस व्यक्ति को इन पर्सन, मतलब उसको ERO के पास हेयरिंग में आना पड़ेगा। इन पर्सन मतलब उसको खुद आना पड़ेगा। तो उस टाइम में इनोवेशन फॉर्म का फ़ोटो के साथ उसको आइडेंटिफाई जस्ट करने के लिए ये फ़ोटो का इस्तेमाल है। बाद बाकी और आपका एक्चुअल इलेक्टोरल रोल का फ़ोटो चेंज नहीं होगा। और आपको फ़ोटो चेंज करना है तो फिर वही फॉर्म 8 में फॉर्म 8 फिलअप करके 9 दिसंबर के बाद अपना फ़ोटो करेक्शन कर सकते हैं। तो फ़ोटो देना कंपलसरी नहीं है और फ़ोटो से आपका इलेक्टोरल रोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे तो फ़ोटो दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते, जस्ट ऑप्शनल। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि 2002 वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा नाम तो भूल है, या मेरे अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, दादा दादी का नाम मेरा भूल है, तो क्या करें? तो उस सिलसिले में जो नाम है वही लिखिए, क्योंकि अब 2002 में बैक 23 साल जा पीछे करके आप किसी चीज़ को करेक्शन नहीं कर पाइएगा। तो जो है वो उसी तरह से फिलअप कीजिए। BLO आपके
सीरियल नंबर के तहत आपको टैग कर लेंगे और आपके परिवार के साथ उसको लिंकिंग कर देंगे। तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट यही ख्याल रखिए कि आप जो 2025 का हिस्सा जो पहला हिस्सा है, इनोवेशन फॉर्म का जो पहला हिस्सा है, उस हिस्से में कोई भी डिटेल्स अगर फिलअप कर रहे हैं, अगर आपके 2025 में गलत भी है, अगर आप सही भी कर रहे हैं, तो ये सोचकर कि मेरा सही होगा, तो ये आप भूल कर रहे हैं और इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बल्कि करेक्शन आफ्टर 9 दिसंबर के बाद आप करेक्शन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना वोटर लिस्ट को, जो प्रेजेंट वोटर लिस्ट है, उसको कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो हैरानी, जो परेशानी जो लोगों में ये था फ़ोटो को लेकर और नाम करेक्शन जो 2025 में उसको लेकर, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन लेकर एक हैरानी का माहौल था, एक परेशानी का माहौल था, उसको दूर करने की मैंने कोशिश किया। इसी तरह से हम लोग वीडियो से आपके अवेयरनेस करते रहेंगे और SIR से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारे पेज के साथ जुड़िए और औरों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।